अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमें एक ऐसे वाक़े की याद दिलाता है जिस दिन एक ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने अपनी गहरी तजल्ली का निशाना बनाया, जिसने एक मासूम जमात पर अपने वक़्त में जुल्म के पहाड़ तोड़े और उन पर उनका जीना अपनी तरफ से ज़मीन पर जो है वो मुहाल कर दिया। बात यह है कि जितने भी अंबिया कराम दुनिया में आए हैं आज तक, उनके मुखालफिन पर जब हम नज़र डालते हैं तो ये तस्वीर सामने आती है कि उन सब के साथ जो है वो दुश्मनों ने कुछ इसी तरह का सलूक किया। उनसे नफ़रत की गई, उनको बुरा भला कहा गया, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, सिर्फ़ इसलिए कि जो उनसे पहले बिगड़े हुए मज़ाहिब थे, बिगड़े हुए लोग थे, बिगड़े हुआ मजाज था सोसाइटी का, उनको इस नए आने वाले की तालीम जो थी, प्योर तालीम जिसमें इंसाफ है, भाईचारा है, मोहब्बत है, बेगर्ज बेलोस खिदमत है, सच्चाई है, अदल है, इंसाफ है, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी, उनको रास नहीं आती थी। उनकी मुखालफत सिर्फ़ इस वजह से होती रही कि वो सच्चाई की तालीम क्यों देते हैं, वो उनकी जो बुराइयां हैं उनकी निशानदेही क्यों करते हैं उस कौम की, और उनको खुदा की तरफ क्यों बुलाते हैं, उस खुदा की तरफ जो इस कायनात का मालिक और खालिक खुदा है उसकी तरफ। तो जितने भी अंबिया कराम गुज़रे उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं जिसने इंसानों को खुदा की तरफ ना बुलाया हो, और इसी जुर्म की पादाश में उनको मुख्तलिफ सज़ाओं के दौर से गुज़रना पड़ा, मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ उन पर लगाई गई, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाए गए और हर तरह से उनको कुचलने की और तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन वाहद ना उनके साथ फ़ौजें थीं, ना उनके पास कोई साथ को बादशाहियाँ थीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक अल्लाह ताला की गैबी ताकत जो है वो हर नबी के साथ मुश्किल हालात में हमें खड़ी हुई नज़र आती है, और इसी तरह उसकी जमात के साथ भी एक अल्लाह ताला की ताकत जो है गैबी वो नज़र आती है, जिसने हर दौर में हर आने वाले नबी को उनसे महफूज रखा, ज़ालिमों से, उसके मारने वालों की हिफाजत की और हर तरह के ख़तरात से बचा के उनको गलबा अता किया। और मुखालफत करने वाले जो हैं वो इस तरह की इबरतनाक शिकस्त और इबरतनाक मौत का निशाना बने कि दुनिया में वो उनकी मौत जो थी वो बड़े खौफनाक तौर पर जो है वो याद की जाती रही। आप फ़िरौन को देख लें, आप दूसरे अंबिया कराम जो है उनके मुखालफिन को देख लें, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ालिमों को देख लें, जिस मुल्क में जिस जगह पे सच्चाई का खून हुआ है वहाँ देख लें, तो आपको यही कानून जो है वो हरकत में आता हुआ नज़र आएगा कि बेगुनाह और मज़लूम के साथ उसका खुदा खड़ा होता है। तो इसलिए जमात अहमदिया के साथ भी पिछले तकरीबन 125 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यही कुछ हो रहा है। लेकिन देखें, एक इमाम आदि से अब करोड़ों में ये जमात चली गई है। ज़रा कोई मुखालफत करने वाला ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो इसको मिटाने के दरपे हैं। शाह फैसल साहब इसको मिटाने के दरपे थे, इस्लामी कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम बनाए गए कि इनको मिटा दें, इनको ख़त्म कर दें। ज़िया साहब ने इनके मतलब कवानीन बनाए, भुट्टो साहब ने गैर मुस्लिम करार दिया, लेकिन इसके बावजूद ये फैलते ही जा रहे हैं। और दुनिया का कोई एक कानून अहमदियों के मतलब ऐसा नहीं बना या अहमदियों को ऐसा नहीं कहा गया किसी भी एक मुल्क में जहाँ वो ये कहें कि अहमदी हमारे मुल्क में आए, इन्होंने आके कोई गलत काम किया या उलट काम किया एज ए जमात, या हमारे अमन को इन्होंने तहवाला किया, या हमारी पुरअमन हुकूमतों में
किसी किस्म का कोई दखल अंदाजी जो है वो ये की है। नहीं, अहमदी तो जहाँ भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो अपने आबाई वतन को अपना मुल्क समझने के साथ साथ उस मुल्क को भी अपना मुल्क समझता है और वहाँ के कानून की जो है वो पासदारी करता है और उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसके अंडर रह के अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारने की कोशिश करता है। और फिर जिस मुल्क में भी जहाँ जहाँ भी अहमदी रहते हैं, वो कानून साजी में, दूसरे कामों में, खिदमत में उन मुल्कों के अदारों के साथ और पब्लिक के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से अहमदी को सारी दुनिया में जो है वो इज़्ज़त की नज़र से देखा जा सकता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि बाज़ इस्लामी मुल्कों के लोगों को नहीं मैं कहता, चंद मुल्लाओं को जिनकी दुकानदारियों का मसला है, वो अपनी दुकानदारियों की वजह से जमात की मुखालफत कर रहे हैं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते हैं, वक़्त के इमाम की मुखालफत कर रहे हैं, वक़्त के इमाम मेहदी की मुखालफत कर रहे हैं। बाकी पब्लिक को चूँकि पता ही नहीं, उसको अंधेरे में रखा हुआ है। तो ये दीन से दूर लोगों को ले जाके तो उनको अंधेरों में फेंक रहे हैं, जबकि जमात अहमदिया जो है वो तो रोशनी का मीनार है। वो दुनिया को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्योर इस्लाम का पता देती है और उसकी तरफ आने की दावत देती है। लेकिन ऐसे लोग ये समझते थे कि हमने, कोई इसको कैंसर कहता था, कोई कहता था कि हम कशकोल पकड़वा देंगे इनके हाथ में। लेकिन ऐसा क्या हुआ? जब से ये बातें ऐसी हुई, उल्टा हो गया, उन लोगों के हाथों में कशकोल चला गया और जमात अहमदिया जो है वो इज़्ज़त के साथ सारी दुनिया में आगे से आगे तरक्की करती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। और दुनिया इसकी सदाकत की, इसकी खिदमत की, इसके प्यार की, इसकी मोहब्बत की आशिक से आशिक तार होती चली जा रही है। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, आज का इंसान जो है उसको सोचना चाहिए। खुदा न खास तो बकौल मुल्ला के, जैसे मुल्ला कहता है कि ये अहमदी ये बुरे हैं, अहमदी काफिर हैं, फलां है, टमकान, इनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन इनको कम अज़ कम ये सोचना चाहिए कि अहमदियों को भी टीवी स्टेशनों के ऊपर आके अपना मौक़िफ़ बयान करने की जो है वो इजाज़त देनी चाहिए, ताकि हक़ का और झूठ का, सच का और झूठ का जो है वो पता चल जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन इनको ये पता है, मुल्ला को ये पता है, अच्छी तरह मुल्ला जानता है कि जिस दिन अहमदी मीडिया पे आ गए, जिस दिन अहमदियों से पाबंदियाँ उठ गईं, मुल्ला का बिस्तरा जो है वो गोल हो जाएगा। क्योंकि अहमदियत एक ऐसा नूर है जो खुदा ताला की तरफ से मिला है वक़्त के इमाम के ज़रिए पूरी जमात को, और जिसका एक खलीफा है जो सारी जमात को संभाले हुए है। ये एक हाथ पे उठने वाली और एक हाथ पे बैठने वाली जमात है और इसको खुदा की खालिस ताईद जो है वो हासिल है। तो जब भी मौका मिलेगा तो खुदा ताला के फजल के साथ सारी दुनिया इसकी गर्विदा हो जाएगी। तो इसलिए ये जो मर्जी करते रहें, लेकिन जुल्म करने से बाज रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं कि आप जो मर्जी कहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अहमदियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने भी ज़ालमाना कानून आप नए बनाओगे, जितने भी मस्जिदों के मीनार गिराओगे, जितने भी अहमदियों पर झूठे केस बनाओगे, राय की आज़ादी पर पाबंदी लगाओगे, ये सब कुछ करने के साथ साथ माजी में जिन्होंने जमात अहमदिया की मुखालफत की है या उससे पहले जितने भी अंबिया कराम दुनिया में आए हैं, खुदाई जमातें थीं जो उनकी जिन्होंने मुखालफत की थी, उनका जो अंजाम हुआ उसको पेश नज़र ज़रूर रखें। हमें दिली हमदर्दी है दुनिया के हर इंसान के साथ और जमात की मुखालफत करने वालों के साथ भी इस लिहाज से हमदर्दी है कि ये अल्लाह ताला की गहरी तजल्ली जो है कहीं वो ना इनको पकड़ ले और उससे बच जाए। तो इसलिए ये नए नए कवानीन, नए नए दुख देने के तरीके, नई नई पाबंदियाँ लगाने से पहले माजी को अच्छी तरह से पढ़ लिया करें। ज़ियाउल हक को भी देख लें, भुट्टो साहब को भी देख लें, उसके अलावा
शाह फैसल साहब को भी देख लें, और उसके अलावा बाकी जितने भी बेशुमार नीचे की सतह पे मुखालफत करने वाले जो हैं उनको भी देख लें। तो अल्लाह ताला हदायत दे इनको, इनकी आंखें खोले, और ये मुल्ला जो है दिन रात जो है मुखालफत करने वाला, उसको भी इससे बाज रखे और उसको भी हदायत दे अगर उसके मुकद्दर में है तो। वरना ये जो जंग है ये अल्लाह ताला के साथ ये लोग लड़ रहे हैं। अहमदी तो पीसफुल लोग हैं, अहमदी ने नहीं लड़ना, सवाल ही नहीं पैदा होता। अहमदी ने कभी एजिटेशन भी नहीं की। आप किससे, आप लोगों से हकूक़ मांगेंगे, मुल्ला से हकूक़ मांगे? नहीं 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 नहीं। अहमदियों के हक़ की हिफाजत करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। अहमदी का मामला तो अल्लाह ताला के साथ है। तो इसलिए जब अल्लाह ताला गैरत खाता है अपनी जमात की तरफ से, अपने बंदों के जुल्म को देखते हुए, उन पर जुल्म होते हुए देखते, तो फिर अंजाम वही होता है जो माजी में खुदाई जमातों की मुखालफत करने वालों का और उनको दुख देने वालों का हुआ करता है। तो इसलिए बाज आए, बाज आए, बाज आए। अल्लाह ताला सही सिमत में सबकी रहनुमाई फरमाए और अपने बंदों पर रहम करे।